कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया राजगढ़ में और उसके बाद जमकर बवाल देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। प्रहलाद पटेल ने जनता की मांगों को भीख बताया। भिखारियों को खुश करना समाज को मजबूत करना नहीं है। रानी अवंतीबाई लोधी प्रतिमा अनावरण में पहुंचे थे मंत्री और वहां पर उन्होंने बयान दिया और इस बयान पर अब मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। तो देखिए, राजगढ़ में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने जो बयान दिया उस पर जमकर बवाल मचा हुआ है। पहले वो बयान सुन लीजिए कि आखिर प्रहलाद पटेल ने कहा क्या। इस समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। तो देखिए, मंत्री प्रहलाद पटेल को सुन लिया आपने, लेकिन अब इनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। सियासी घमासान मध्य प्रदेश में मचा हुआ है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अब प्रहलाद पटेल पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का अहंकार अब जनता को भिखारी कह रहा है। ये दुख में डूबे लोगों की उम्मीद और आंसुओं का अपमान है। तो देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर निशाना साधा है उनके ऊपर और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि बीजेपी का अहंकार अब जनता को भिखारी कह रहा है। ये दुख में डूबे लोगों की उम्मीद और आंसुओं का अपमान है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, देखिए, एक और नया मुद्दा मिला है कांग्रेस को अब सियासत करने के लिए। प्रहलाद पटेल ने जो बयान दिए, अब उस पर जीतू पटवारी का पलटवार सामने आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया, उसे लेकर कह रहे जनता के आंसुओं का अपमान कर रही है बीजेपी। देखिए प्रतिज्ञा, पिछले दिनों आपने एक शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान सुना था। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं करनी पड़ती हैं, वोट लेना है तो ऐसी घोषणाएं करनी पड़ती हैं। अब ऐसी ही घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकारों की जिम्मेदारी हो जाती है और सरकार में बैठे मंत्री, खासतौर पे जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश सरकार में अभी मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो एक कार्यक्रम में कह रहे हैं कि जनता टोकरी भर के ऐसे पत्र लेकर आती है और उनकी मांगने की आदत हो गई है। और जब ये बात कहा जा रहा है, तब मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी का ये बयान है कि जनता को बीजेपी भिखारी समझ रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रहलाद पटेल उस कार्यक्रम में बोल रहे थे जहाँ पे रानी दुर्गावती का अनावरण हो रहा था और वहाँ उन्होंने कहा समाज में ऐसे लोग हैं जो हमेशा सरकार से मांगने के लिए ही आते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो लोग मांग रहे हैं, क्या उनकी मांग जायज़ है? दूसरा एक सवाल है, क्या लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, वो आखिर परेशान किस लिए है? और परेशान हैं तो जनप्रतिनिधियों के पास तो वो जरूर जाएंगे और प्रहलाद पटेल सहित तमाम सारे नेताओं के पास लोग ऐसे ही पहुंचते हैं। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय ये बात कहना कि लोग टोकरी भर के पत्र लेकर आए थे, ये अनुचित है, क्योंकि सरकार में मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है और खास तौर पे पंचायत ग्रामीण विभाग की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में लोग उनसे मदद की गुहार लगाएंगे ही। लेकिन अगर मंत्री ही अगर इस तरीके से लोगों का अनादर करें और ये कहें कि समाज के लोग सिर्फ मांगने के लिए आते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि लोगों की इच्छा होती है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से मांग करे। लेकिन प्रहलाद पटेल का ये बयान अब पूरी तरीके से सियासी रूप ले चुका, क्योंकि जीतू पटवारी बिल्कुल देखिए, प्रहलाद पटेल ने तो बयान दे दिया, लेकिन अब इस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और कांग्रेस इसको भुनाना भी खूब जानती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम अपडेट के लिए।